ऑलराइट, सो हमको अब पैरेलैक्स मेथड बहुत अच्छे से पता है। हमने उसका बहुत सारा यूज भी देख लिया कि हाउ टू यूज parallax method to find out distance to a planet, how to use parallax method to find out diameter of a planet। और हमने कल के सेशन में, in the last session we also saw how to measure distance to a star using parallax method। So we will quickly revise it and put it down here। So we want to measure the distance to a star, so measurement of distance to stars। तो as I told you, सिर्फ यहाँ पे इतना ही डिफरेंस है कि हम लोग पहले क्या कर रहे थे, अगर हमको प्लैनेट का पोजीशन फाइंड, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम अर्थ के 2 पॉइंट से साइमल्टेनियसली हम इस प्लैनेट को देख रहे थे और यहाँ पे पैरेलैक्स एंगल बन रहा था, सम एंगल, राइट। तो वी वर looking at this planet from some point on, from 2 different points on the earth simultaneously। एक साथ एक ही टाइम पे 2 अलग अलग पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन जब हमको स्टार का डिस्टेंस मेजर करना होता है, सो लेट अस से दैट आई हैव अ स्टार ओवर हियर, यहाँ पे एक स्टार है, ओके, और मुझे इसका डिस्टेंस मेजर करना है, राइट। सो लेट्स से वी हैव सन, हमारा जो नियरेस्ट स्टार है सन, तो लेट्स से सन इज समवेयर ओवर हियर, ओके। तो ये है, यू हैव this as sun over here, you have a star over here and there's earth। and आपको मैंने कल ही बताया था कि अर्थ का जो ऑर्बिट है, इट इज इलिप्टिकल, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, इलिप्टिकल है, लेकिन यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर ऑर्बिट मान सकते हैं। तो इन रियलिटी द ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड सन इज नॉट सर्कुलर, इट इज इलिप्टिकल। लेकिन यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग दैट द ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड सन इज सर्कुलर, राइट। तो एज यू नो, सर्कुलर ऑर्बिट, तो अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट। ये assumption है, दिस इज एन assumption, ओके। सो दिस इज नॉट द रियलिटी, दिस इज एन assumption। तो व्हाट वी डू इज, हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज, जब अर्थ इस पोजीशन पे होगा, let us say at point A, we look at that star जिसका हमको डिस्टेंस मेजर करना है, this one। फिर 6 महीने के बाद, क्योंकि आपको पता है अर्थ को अपनी पोजीशन पे वापस आने के लिए, टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड सन, टू कंप्लीट एक चक्कर अराउंड सन, अर्थ टेक्स 12 मंथ्स। तो 6 महीने के बाद तो वो एग्जैक्टली अपोजिट एंड पे होगी। So when the earth is at opposite end, so what we do is 6 महीने बाद हम उसी स्टार को वापस से देखते हैं। So we look at the same star in a difference of 6 months। पहले ऑब्जर्व किया, फिर 6 मंथ के बाद ऑब्जर्व किया, और आपको पता है अर्थ से सन का डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। So Earth Sun distance is called as 1 astronomical unit। वो मैं आज के सेशन में डिफाइन करने ही वाला हूँ। We are going to define what is 1 astronomical unit। हम डिफाइन करेंगे, okay? So we will define it। So then this distance is 1 astronomical unit। This is Sun S, right? ये 1 AU, तो फिर इस तरफ भी तो 1 AU का डिस्टेंस ले सकते हैं हम। So when the earth is at opposite end at point B, तो ये डिस्टेंस भी तो 1 AU ही होगा। So this distance is also 1 AU। तो total distance from point A to B is 2 astronomical unit, 2 astronomical unit, and you have a star over here S, जिसका आपको डिस्टेंस मेजर करना है। तो यू वांट टू मेजर डिस्टेंस, ओके। तो बाय सेम लॉजिक
आपको पता है ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज पैरेलैक्स एंगल, लेट्स से थीटा, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज डी, ओके, ये डिस्टेंस डी है, सिंपल, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल थिंग, दिस इज डी। तो एज यू रिमेंबर, हमने प्लेन एंगल कैसा डिफाइन किया था, वी डिफाइन प्लेन एंगल थीटा एज लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ पे ए बी जो है ये आर्क लेंथ सर्व करेगा, सो इट इज ए बी लेंथ ऑफ आर्क अपॉन डिस्टेंस डी, राइट। तो ये बाय डेफिनेशन ऑफ प्लेन एंगल है। हमको क्या फाइंड करना था, हमको डी फाइंड करना था, therefore you have distance d to the star as ab by theta, लेकिन ab as I told you it is 2 astronomical units, so 2 au by theta, so this is by definition, okay, this is definition of parallax, आपको पता ही है, so this is by definition and distance to the star, सिंपल सा केस है। तो व्हाट वी वांटेड टू डू इज, बहुत सिंपल सी चीज है ये, आपको एक स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है। हम जब एक स्टार का डिस्टेंस मेजर करते हैं, ओके, तो उस केस में when you want to measure a distance to a star, you're not measuring distance to a planet, planet is within our solar system, planet हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है, तो सोलर सिस्टम में अगर प्लैनेट है तो यू नो इट इज नियर कंपैरेटिवली, तो जब कंपैरेटिवली प्लैनेट नियर है तो हम अर्थ के ही दो पोजीशन से साइमल्टेनियसली उस प्लैनेट को देख सकते हैं, साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे। लेकिन जब एक स्टार बहुत, क्योंकि स्टार बहुत दूर होता है, तो मतलब मान लो यू हैव अ स्टार ओवर हियर एंड यू हैव अ अर्थ हियर, अभी कैसे करेंगे, ये अर्थ है सो स्मॉल, राइट, एंड स्टार इज फार अवे, तो यू कैनॉट डू दिस। आप कैसे एंगल, पैरेलैक्स एंगल मेजर कैसे करोगे? तो पैरेलैक्स एंगल जो है वो बहुत छोटा बनता है, इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, सो इट इज नॉट मेजरेबल बेसिकली, okay, so that is why what we do is to measure distance to star, we look at the star after a period of 6 months, जब अर्थ आधा चक्कर अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करके आएगा तब, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज, स्टार का पोजीशन चेंज नहीं होगा क्या? क्यों होगा? व्हाई विल द पोजीशन ऑफ स्टार चेंज? ऑब्वियसली यू नीड टू थिंक अबाउट इट। हमारे पास ये सन है, ये अर्थ है, अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन, यू ऑलरेडी नो दिस। एक स्टार है, मान लो यहाँ पे एक स्टार है एस, एंड स्टार इतने दूर है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन हियर, क्या स्टार मूव नहीं होते? डज दिस स्टार मूव विद रिस्पेक्ट टू अर्थ और नॉट? You can say yes and you can say no at the same time. Stars are moving, yes they are moving, लेकिन उसका motion with respect to Earth is very small, so they appear to us stationary. दूसरा confusion क्या होता है, अगर stationary है तो फिर रात में शाम को 7 बजे एक स्टार मुझे यहाँ दिखा था, 10 बजे मुझे वहां दिख रहा है, तो अर्थ की रोटेशन की वजह से, it is because of earth rotation. You see that stars are moving on the sky because earth is rotating. अर्थ को स्टेशनरी कर दो, अर्थ को फिक्स कर दो, you will see that star is at the same position, right? तो position of star, जब मैं बोलता हूँ कि हम 6 months में measurements ले रहे हैं, तो it remains stationary, क्योंकि any star, सबसे नियरेस्ट स्टार जो है वो भी हमसे 4.29 लाइट ईयर्स दूर है। व्हाट इज लाइट ईयर, वो भी डिफाइन करेंगे आज। तो स्टार्स इतने दूर है हमसे कि अगर वो मूव हो भी रहे होंगे तो यहाँ से तो हमको लगता ही नहीं कि मूव हो रहा है, इट लुक्स लाइक वेरी स्टेशनरी टू अस, राइट। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये सिर्फ एग्जांपल है, दिस इज जस्ट एन एनालॉजी, सिर्फ एनालॉजी है, एग्जांपल है, डोंट टेक इट अदरवाइज। अब जब आप अर्थ पे रुक के एक प्लेन को देखते हो मूविंग
तो व्हाट यू फील, वो स्लो जा रहा है ऐसा लगता है हमको, राइट? बट इन रियलिटी प्लेन का स्पीड होता है 1000 किलोमीटर्स 1200 किलोmeters per hour. It is moving so rapidly, but because it is far away from us, what do we see? We see very slow motion. So same is true for this star. Even though star is moving, even though it is moving, but with respect to earth, it is stationary. तो जो स्टार जहां है वो वहीं रहेगा. ओके, तो दैट्स थिंग. तो बहुत इजी टेक्निक है यहाँ पे. इट इज वेरी वेरी सिंपल थिंग. तो हाउ डू वी मेजर distances to a star? Parallax. But now we are not observing. हम लोग उस स्टार को अर्थ पे ही 2 पॉइंट से साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर रहे हैं. हम लोग अर्थ जैसे इन द मंथ ऑफ मई आज एक ऑब्जर्वेशन लिया, फिर दिसंबर में 6 महीने के बाद एक ऑब्जर्वेशन लेंगे. ये 2 डायरेक्शंस का जो एंगल होता है वो मेजरेबल होता है. पैरेलैक्स एंगल इज मेजरेबल. डिस्टेंस बिटवीन A point and B point, distance between 2 positions of Earth after 6 months is also measurable, right? Good. So they are measurable. So we can find out what is distance d to the planet. So लिख लेते हैं थोड़ा सा. So it's very simple thing, right? हमको तो पता है कि सन जो है वो सबसे नियरेस्ट स्टार है फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम नॉट आवर सोलर सिस्टम. हमारे अर्थ से सबसे नियरेस्ट स्टार है सन, और उसके बाद जो नियरेस्ट है दैट इज 4.29 लाइट ईयर्स अवे. उसको हम लोग अल्फा सेंटियरी बोलते हैं या फिर प्रोक्सिमा सेंटियरी भी बोलते हैं. ओके, सो द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम our solar system is Proxima. Proxima मतलब नियर, उसको अल्फा भी बोलते हैं. Proxima Centauri. ओके, तो ये पता होना चाहिए आपको. which is roughly 4.29 लाइट ईयर्स अवे. अभी लाइट ईयर क्या होता है वो भी हम देखेंगे. लाइट ईयर्स अवे. Okay, so you can use parallax method to measure this distance. The parallax measured from two most distance point on the Earth's surface for star will be too small. मतलब अगर हम ऐसा डिसाइड करते कि हम अर्थ पे ही 2 पॉइंट से साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन लेंगे तो नहीं चलेगा, बिकॉज ये जो पैरेलैक्स एंगल बनता है वो बहुत छोटा होता है. will be too small to be measured. will be too small to be measured. And hence to overcome this, what we do is, मैंने बताया, we measure the parallax between two farthest points along the orbit of Earth, around the sun, around orbit of the Earth around the sun. That is, 2 astronomical units. अर्थ से सन का डिस्टेंस A to S डिस्टेंस या S to B डिस्टेंस ये होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. तो A to S is 1 and S to B is 1. तो टोटल 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स आ गया. तो ये बताना चाहिए आपको. सो टोटल डिस्टेंस इज 2.
So now what you do is, right, therefore from figure what we have is, from figure you can say, obviously हमको पता है distance AB is equal to theta into D, therefore D is equal to AB by theta, and AB is 2 astronomical units by parallax angle. This is how you measure the distance to a star. Simple. हम इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं आज. So we are going to solve one question on this, right? So we will do that. Up. Before we move ahead, अब तक हमने क्या किया? If you remember, हम अब तक सिर्फ लार्ज डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं. हम अब तक यही बोल रहे हैं, प्लैनेट का डिस्टेंस, स्टार का डिस्टेंस. So we are talking about objects which are very very far away. मतलब we are talking about large distances. What if you want to measure very small distances? Very small distances मतलब if I ask you, find out what is the size of atom. What if I ask you find out the size of a molecule, right? So what if I ask you, एक हमारे पास molecule है, उसका size find करो. So you know, just to give you an example, एक छोटे से example से start करते हैं. थोड़ा अच्छे से समझता है जब आप connect करते हो. मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि पेज पे अगर 2 पॉइंट्स है और उन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस आपको मेजर करना है. So there are 2 points on this page and you want to measure distance between these 2 points, right? So what you do is सेंटीमीटर स्केल लगाओगे. ओके, करेक्ट. फिर मैंने बताया था कि एक ही सिटी में, आपकी कॉलोनी में, आपके घर से तो जो मार्केट होगा वहां तक का डिस्टेंस आप बोलते हो सम मीटर्स, 100, 200, 300, 400 जो भी होगा. फिर बिटवीन वन सिटी टू अनदर सिटी किलोमीटर्स, करेक्ट, राइट. अब आप यहाँ पे लार्जर डिस्टेंस की तरफ जा रहे थे, अब उल्टा करके देखते हैं. लेट मी आस्क यू, व्हाट इफ हमारे पास एक थिन वायर है, इसका थिकनेस मेजर करना है. तो हाउ डू यू मेजर थिकनेस? आप वर्नियर कैलिपर्स यूज करोगे, आप माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज करोगे. ये वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज क्या होता है, ये इट इज पार्ट ऑफ जेईई एंड नीट. तो मैं जेईई एंड नीट के सेशन में इन डिटेल बताऊंगा कि व्हाट इज वर्नियर कैलिपर, व्हाट इज, हाउ इट इज डिफरेंट देन नॉर्मल मीटर स्केल. जो आप नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल यूज करते हो उसमें और वर्नियर कैलिपर में क्या डिफरेंस है, उसमें और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में क्या डिफरेंस है. तो अगर आपको एक थिन वायर का थिकनेस मेजर करना है, डायामीटर मेजर करना है, तो हमारे पास एक थिन वायर है, इसका डायामीटर मेजर करना है हमको, तो हम वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज करेंगे. हमको और स्मॉल डिस्टेंसेस पे जाना है ना, तो मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस और छोटा करना है. मान लो आई वांट टू मेजर थिकनेस ऑफ माय हेयर, तो मेरा जो हेयर है मुझे उसका थिकनेस मेजर करना है. देन अभी सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला. यू डू नॉट हैव, हमारे पास इतने स्मॉल मेजरमेंट्स देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं. तो फॉर एग्जांपल हेयर का थिकनेस हो सकता है 10⁻³ मीटर. तो हम इस पे लेजर लाइट, वी पुट लेजर लाइट ऑन दिस. तो हम, वो 12th का पार्ट है, मैं बताऊंगा. एंड इंजीनियरिंग में वो एक्सपेरिमेंट आप कर भी सकते हो इफ यू गो फॉर इंजीनियरिंग देन. तो आई विल टेल यू कि हाउ टू डू दैट. तो व्हाट वी डू इज, हम इस पे लाइट इंसिडेंट करते हैं, लेजर लाइट इंसिडेंट करते हैं, हमें एक पैटर्न मिलता है. तो वी गेट सम पैटर्न, ऐसा स्क्रीन पे एक पैटर्न मिलता है. यूजिंग दैट पैटर्न यू कैन मेक मेजरमेंट्स, राइट. अब हमको हेयर का थिकनेस हमारा 10⁻³ मीटर है, इससे भी कुछ छोटा है जो मेजर करना है. आपको पता होगा साइज ऑफ एन एटम, एटम का साइज होता है 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर, इतना छोटा है. तो उस केस में नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर सिंपल ट्रिक नहीं चलते. यू कैनॉट डू दैट.
तो उसके लिए हमको सोफिस्टिकेटेड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ते हैं। तो वन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये जो मैंने दिखाया है फिगर में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आपको ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी पड़ेगी एग्जाम में, नथिंग, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो हम करते क्या है, हमारे पास जो सैंपल होता है, यहाँ पे नीचे सैंपल है, राइट, हमको उस सैंपल के एटम का, मॉलिक्यूल का साइज मेजर करना है। तो हम लाइट की जगह पे इलेक्ट्रॉन उस पे इंसिडेंट करते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट करना है तो इलेक्ट्रॉन जनरेट करने पड़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन गन है which basically emits इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। तो इलेक्ट्रॉन बीम आपके पास आ गया। लेकिन आपको पता है, क्या पता है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि यू ऑलरेडी नो, आपने स्कूल लेवल में सीखा है कि नेगेटिव चार्जेस रिपेल। तो इलेक्ट्रॉन्स विल रिपेल ईच अदर। तो इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन की वजह से ये बीम जो है वो डाइवर्ट होने लगेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे जो मैंने एरोस दिखाए हैं, एग्जैक्टली दिस इज फॉर दैट रीजन कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन है, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। दूसरी चीज, हमारे पास जो नीचे सैंपल है जिसपे हमको इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट करवाना है, वो बहुत हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वेरी फास्ट इलेक्ट्रॉन्स, ओके, वेरी फास्ट। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, राइट। अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट रख देता हूँ तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होंगे मतलब क्या होगा, उनका वेलोसिटी बढ़ेगा। तो ये जो एनोड लिखा है मैंने, दिस एनोड इज इन द शेप ऑफ अ रिंग, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है, और इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिव ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सो व्हाट इज हैपनिंग इज यू आर कीपिंग अ पॉजिटिव प्लेट हियर, तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं इस प्लेट की तरफ, राइट। बट एज आई टोल्ड यू, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन की वजह से दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। हमको वैसा नहीं होने देना है। आपने लेजर लाइट देखा होगा, लेजर लाइट और नॉर्मल लाइट में डिफरेंस क्या होता है, नॉर्मल लाइट के बल्ब में लाइट हर डायरेक्शन में जाता है। लेजर लाइट में क्या होता है, लेजर लाइट में पूरा का पूरा बीम फोकस्ड होता है। सो यू हैव हाईली फोकस्ड बीम, हाईली कंसंट्रेटेड बीम होता है वो, गुड, राइट। तो यहाँ पे भी हमको इलेक्ट्रॉन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन एक छोटे से रीजन में फोकस करने हैं। तो ये जो नीचे दो मैग्नेटिक लेंस लगाए हैं हमने, ये काम मैग्नेटिक लेंस कर देता है हमारे लिए, वो इलेक्ट्रॉन्स को हमारे लिए फोकस कर देता है। तो मैग्नेटिक लेंस का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को फोकस करना, राइट, गुड। फिर उसके बाद ये फोकस इलेक्ट्रॉन सैंपल पे आएंगे। तो फोकस इलेक्ट्रॉन ये हमारे सैंपल पे आके इंसिडेंट होंगे, और यहाँ पे एक डिटेक्टर है, दिस इज अ डिटेक्टर, एंड दिस, ये रिंग है, ये अनदर डिटेक्टर है। सो वी हैव टू डिटेक्टर्स ओवर हियर, राइट। तो इफ आई टेल यू, आपको इसमें से कुछ नहीं भी पता होगा तो डजंट मैटर। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस के बारे में नोट लिखेंगे यहाँ पे, उसमें सिर्फ हमको यही बताना है, all we have to say is that very small distances like the size of atom, like the size of molecules, cannot be measured with the help of normal scale या फिर वर्नियर कैलिपर या फिर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. So to measure size of atoms or molecules, we use electron microscope. इतना ही लिखना है हमको. पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, and it is required because जब तक आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा तब तक ये सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगेगा. तो यू सी कि हम क्या क्या मेथड यूज करके हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं. सो दैट इज इंटरेस्टिंग. हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को उस सैंपल पे, उस मटेरियल पे इंसिडेंट किया, एंड देन यू कैन मेजर डिस्टेंसेस. हमने हमारे हेयर का हमको थिकनेस मेजर करना था,
हमने उस पर लेजर लाइट इंसिडेंट कर दिया, हमको जो भी पैटर्न मिला है, क्योंकि लाइट इंसिडेंट कर रहे हो तो बाद में उसके पीछे एक स्क्रीन लगाओगे, उस पर पैटर्न मिलेगा, उस पैटर्न को देख के हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, राइट? गुड. So remember, you do not have to remember this diagram. You do not have to draw this diagram anywhere in your exam. So I am showing you this only for a very simple reason कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये वर्ड यूज होगा. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर वो पता होना चाहिए. That's it. So measurement of very small distance, measurement of very small distance. Okay, so we have to just make a note, right? So distances, very small distances, like very small distances, like size of an atom and molecules cannot be measured by conventional apparatus like meter scale, vernier caliper, micrometer screw gauge, etc., or micrometer screw gauge, right? तो बहुत छोटे डिस्टेंस जैसे एटम का साइज, मॉलिक्यूल का साइज, यू कैन नॉट मेजर विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर. सो देयरफॉर वी यूज electron microscope to measure the size of atom, to measure the size of atoms. That's all you need to write down. That's it. आपको कोई भी ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, नो वन इज गोइंग टू आस्क. इट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि वहां पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, क्योंकि माइक्रोस्कोप में नॉर्मली आप लाइट यूज करते हो ना. क्या करते हो आप, आपके पास माइक्रोस्कोप होता है तो यू हैव समथिंग लाइक दिस. आपके पास एक ऐसा सिस्टम है, नीचे एक लेंस है, ऊपर एक लेंस है, आप यहाँ से देखते हो, आई से नीचे सैंपल रखते हो, राइट? तो क्या होता है, जो भी लाइट सराउंडिंग का लाइट है वो लाइट इस सैंपल से रिफ्लेक्ट होकर आता है, फिर आपको आप आई में देखते हो तो उसका साइज बड़ा होकर दिखता है, राइट? तो इंस्टेड ऑफ लाइट आप यहाँ पे लाइट की जगह पे इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हो. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप क्या कर रहे हो, आप हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को उस सैंपल पे आप इंसिडेंट करवा रहे हो. दैट्स इट. यू नीड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम मतलब सारे इलेक्ट्रॉन एक छोटे से रीजन में होने चाहिए, फोकस होने चाहिए. दैट्स इट. तो यू आर पुटिंग, आप उस सैंपल के ऊपर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट कर रहे हो, और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन जब रिफ्लेक्ट होके जाएंगे, स्कैटर होके जाएंगे, तो आप डिटेक्टर में डिटेक्ट कर रहे हो, और डिटेक्टर में एक पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न से डिस्टेंस मेजर कर रहे हो. दैट्स इट. ओके, गुड. Remember, no one is going to ask you what is electron microscope. No one will ask you which are different components of electron microscope. तो ये फिगर रटने की जरूरत नहीं है. Okay, now we are going to see a very interesting thing. तो अब what do we want to do is, देखो ऐसा है, हमने 2-3 लेक्चर पहले मैंने आपको बताया था कि SI यूनिट ऑफ एंगल, कौन सा एंगल, प्लेन एंगल, इज रेडियंस.
है ना, रेडियंस। ओके, नाउ हमको देखना है कि रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या है। So first of all, let's see what is relation between radian and degree. स्कूल लेवल तक आप एंगल्स डिग्री में मेजर करते थे, कोई इशू नहीं था। अब नहीं चलेगा, अब आपको रेडियन कंपल्सरीली यूज करना पड़ेगा। ओके, एटलीस्ट in physics you have to measure angles in radians and not in degrees. So I will start with basic, क्योंकि बेसिक पता होगा तो फिर धीरे धीरे सब समझता है। सबसे पहले what do you mean by 1 degree? What is 1 degree? तो आप क्या करते हो, आप एक सर्कल लेते हो, you take a circle, ओके। अब इस सर्कल को आप 360 equal parts में डिवाइड करते हो। So what you do is you take a circle and you divide this circle into 360 equal parts. मैं 360 parts तो नहीं बताऊंगा, but I will try to show some parts, not 360. It's very difficult to show 360 equal parts. So I am just trying to show some parts here. Right. So it is interesting, very, very interesting the way you define a degree. Right. मान लो ये 360 इक्वल पार्ट्स है, इन रियलिटी दिस आर नॉट 360 पार्ट्स बट इमेजिन, ओके। तो उसमें से मैं ये एक पार्ट ले रहा हूं यहाँ पे। तो व्हाट यू डू इज, आपने एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ईच पार्ट इज एन आर्क, है ना, हर एक पार्ट क्या है, आर्क ऑफ अ सर्कल है। हर एक पार्ट सेंटर पे कुछ एंगल बनाएगा एंड दैट एंगल इज 1 डिग्री। Simple. You divide the circle into 360 equal parts. Each part of the circle is arc of the circle, and that arc subtends an angle at the center of circle, which is called as 1 degree. This is by definition. What is 1 degree? By definition, 360 पार्ट करो सर्कल के, हर एक पार्ट आर्क है, वो आर्क जितना एंगल सेंटर पे बनाएगा दैट इज 1 डिग्री। तो टोटल 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री सब ऐड करके आपको मिल जाता है 360 डिग्रीज, टोटल एंगल 360 डिग्रीज, राइट। ठीक है, दिस इज हाउ यू डिफाइन इट। नाउ आपको ये पता होना चाहिए, जैसे एज आई टोल्ड यू कि इन फिजिक्स हम नॉर्मली एसआई यूनिट्स का यूज करते हैं एंड डिग्री इज नॉट एसआई यूनिट। हमको रेडियन में मेजर करना है, वी वांट टू मेजर एंगल इन रेडियन। तो conversion factor is pi radians is 180 degree. Pi radian is 180 degree. Simple है फिर। What is 1 radian then? 1 radian is 180 by pi degrees, है ना, आपको पता है ना। If I want to find out what is 1 radian, तो सिर्फ pi को उठा के यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा। 1 radian is 180 by pi. What is the value of pi? 3.14. So 180 by 3.14. How much is this? This is 57.297 degrees. So 1 radian is 57.297 degrees. ये याद रखना, right? This is conversion factor. This is relation between radian and degree. ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे तो नॉर्मली पता नहीं होता है कन्वर्जन फैक्टर्स। तो यू शुड नो ऑल दिस ओनली बिकॉज वी विल हैव टू यूज कन्वर्जन बिटवीन रेडियन टू डिग्री व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, पता होना चाहिए। गुड। तो आपने जैसे 1 रेडियन इक्वल टू 57.297 डिग्री लिख दिया, वैसे आप 1 डिग्री भी लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। तो मैं इसी इक्वेशन को लिख सकता हूँ, 1 डिग्री इज पाई अपॉन 180 रेडियंस लिख सकते हैं, राइट, करेक्ट।
तो पाई as I told you, पाई की वैल्यू कितनी 3.14 by 180 रेडियंस। तो ये आपका आ जाता है 1 डिग्री टर्न्स आउट टू बी 1.745 into 10 power minus 2 रेडियंस। अभी रेडियंस को या तो आप इंडेक्स में सी लिखो, राइट, पावर में सी लिखो, या फिर इफ यू डोंट वांट टू डू दैट आप RAD लिख दो, ऐसा भी चलता है। तो 1 डिग्री इज 1.745 into 10 power minus 2 रेडियन। ओके, राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। ओके, गुड। सो अभी हमने क्या किया, हमने सिर्फ रेडियन और डिग्री को रिलेट किया है। पहले मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री क्या होता है। ओके, 1 डिग्री इज सिंपल बाय डेफिनेशन, 360 पार्ट करो, हर एक पार्ट जितना एंगल बनाएगा सेंटर पे, दैट इज 1 डिग्री। ओके, नाउ हमें देखना था हाउ मच इज 1 डिग्री इन रेडियन। तो पाई रेडियन इज 180 डिग्री, सो 1 रेडियन इज 180 by pi, which is 57.297 degrees, and 1 degree is pi by 180, pi is 3.14 by 180, so 1 degree is 1.457 into 10 power minus 2 radian. Okay, why I am telling you all this? क्योंकि जब आप पैरेलैक्स मेथड यूज करते हो, यू रिमेम्बर पैरेलैक्स मेथड में हम क्या मेजर कर रहे थे, एंगल्स मेजर कर रहे थे, राइट। एंगल हम कौन से यूनिट में मेजर करेंगे, रेडियंस में मेजर करेंगे, क्योंकि SI सिस्टम यूज करना है हमको। गुड। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब पैरेलैक्स एंगल थीटा की बात होती है ना, पैरेलैक्स एंगल थीटा की जब बात होती है तो थीटा बहुत ही छोटा है, इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब 1 डिग्री से भी बहुत छोटा आता है। When you talk about parallax angle, when you are looking at a planet from 2 different points on the earth, this angle, parallax angle, it is very less than 1 degree. तो 1 डिग्री भी बहुत बड़ा यूनिट हो गया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला कि मेरे घर में किचन है और मेरे घर में हॉल है, लिविंग रूम, इसका डिस्टेंस कितना, क्या आप मुझे बताओगे किलोमीटर में? नहीं बताओगे आप, यू कैन नॉट से किलोमीटर, इट इज अ बिग यूनिट, बोलोगे क्या? ओके, किचन टू लिविंग रूम द डिस्टेंस इज 10 पावर माइनस 6 किलोमीटर, ऐसा तो बोलने से रहे, या फिर 10 पावर माइनस 3 किलोमीटर, ऐसा तो कोई बोलेगा ही नहीं बेसिकली। ओके, तो द थिंग इज कोई भी यूनिट कहाँ यूज करना है उसका रिलेवेंस होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो पैरेलैक्स एंगल बना, ये एंगल इटसेल्फ इज वेरी लेस देन 1 डिग्री, तो 1 डिग्री भी नहीं चलेगा अब। तो बाय डेफिनेशन व्हाट वाज 1 डिग्री? हमने सर्कल के 360 पार्ट कर दिए थे, 360 पार्ट्स, उसमें से ये एक पार्ट था, और ये एक पार्ट सेंटर ऑफ सर्कल पे जो एंगल बना रहा था, इसको हमने बोला था 1 डिग्री। तो हमने पहले सर्कल को 360 पार्ट्स में स्प्लिट किया, ईच पार्ट इज एन आर्क एंड इट मेक्स एंगल ऑफ 1 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ये सेंटर ऑफ सर्कल। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा एंगल हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये जो पार्ट है ना, इसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, मतलब 1 डिग्री को और 60 पीसेस कर रहे हैं हम लोग। सो व्हाट वी आर डूइंग इज we are splitting up 1 degree into 60 more parts। तो ऐसा है, फिर हर एक पार्ट ने जो एंगल बनाया उसको बोलते हैं 1 आर्क मिनट, 1 आर्क मिनट। तो 1 डिग्री इज 60 आर्क मिनट, ये बताना चाहिए। तो व्हाट यू आर डूइंग इज 1 डिग्री के भी 60 इक्वल टुकड़े कर दिए, और हर एक उस पार्ट ने जितना एंगल बनाया है उसको आप बोलते हो 1 आर्क मिनट। सो 1 डिग्री इज 60 मिनट्स। ओके, सो 1 डिग्री इज 60 मिनट्स। ये ऊपर डैश मतलब मिनट्स, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
This means 1 degree is 60 arc minutes. तो वापस आ जाओ वो पैरालैक्स के कॉन्सेप्ट पे। वो पैरालैक्स एंगल जो था, पैरालैक्स एंगल जो था, ये हम डिग्री में मेजर नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि डिग्री भी बहुत बड़ा हो गया, एंगल बहुत छोटा बनता है, राइट? करेक्ट। तो इसलिए हमने 1 डिग्री के 60 टुकड़े कर दिए, राइट? तो 1 डिग्री 60 मिनट्स। तो ये एंगल जब आप प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, राइट, तो इट टर्न्स आउट टू बी इन few minutes, few arc minutes. Okay, so 1 degree is 60 arc minute. इसका मतलब 1 minute is 1/60 of a degree, है ना? 1 minute क्या आ गया फिर? 1/60 of a degree. ओके, राइट। हमको तो रेडियन में चाहिए। क्यों रेडियन में चाहिए? तो क्योंकि ऐसा ही तो रेडियन है। बट व्हाट इज 1 डिग्री इन रेडियन? व्हाट इज 1 डिग्री इन रेडियन? इतना। तो आप लिखोगे 1.745 into 10 power minus 2 upon 60 radians. So this turns out to be 1 arc minute is equal to 2.91 into 10 power minus 4 radian. ऐसा आता है कैलकुलेशन करने के बाद। ओके, अब और एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि विद इन आवर सोलर सिस्टम, सैटर्न, मार्स, जुपिटर, वीनस, जब हम इसका डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं तो उस केस में ये जो पैरेलैक्स एंगल बनता है ये आर्क मिनट में चलेगा, क्योंकि ठीक है आर्क मिनट में आता है, डिग्री बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप एक स्टार का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, व्हेन यू आर मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ अ स्टार from 2 different points on the Earth's orbit, तो ये सन था, अर्थ पहले ए पे था, फिर अर्थ बी पे था, अभी अभी हमने देखा, we just saw this thing। तो ये जो एंगल थीटा है ये आर्क मिनट से भी छोटा आता है, क्योंकि वो स्टार बहुत दूर है ना अपने से, बहुत दूर है। फिर क्या करेंगे? अब एंगल छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। फिर यहाँ पे आर्क मिनट भी फेल हो जाता है। arc minute is too big. Arc minute is too big to measure angle, parallax angle to a star. नहीं कर सकते। फिर जो हमने क्या किया था? I will connect again। तो हमने क्या किया था? हमने पहले एक सर्कल का 360 पार्ट्स किए थे। हर एक पार्ट ने जितना एंगल बनाया 1 डिग्री बोला है, राइट? उसके बाद हमने क्या किया था? So this was 1 degree। मैं हर बार जूम करके दिखा रहा हूँ, एवरी टाइम आई एम जूमिंग इट एंड शोइंग इट टू यू। मैं हर बार जूम करता हूँ, दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जो एंगल था, ये एंगल आपका था 1 डिग्री। फिर आपने बोला कि अरे ये बहुत बड़ा हो गया, 1 डिग्री भी बहुत बड़ा हो गया, तो फिर क्या करो? फिर इस 1 डिग्री को 60 पीसेस में ब्रेक करो और हर एक पार्ट सेंटर ऑफ सर्कल पे जो एंगल बनाएगा दैट इज 1 आर्क मिनट। तो ये जो एंगल है ये 1 आर्क मिनट है। ओके, अभी और बड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि 1 आर्क मिनट भी स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है तो ये भी बहुत बड़ा है। फिर आर्क मिनट को 60 पीसेस में डिवाइड करो, तो अब हर एक ईच आर्क मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 पीसेस, 60 60 60 60। तो अब हर एक पीस सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उसको बोलोगे आप आर्क सेकेंड। तो ये एंगल, छोटू सा एंगल 1 डबल डैश, डबल डैश मतलब एंगल इज मेजर्ड इन सेकेंड्स एंड नॉट इन मिनट्स एनीमोर। तो व्हाट यू हैव डन इज, आपने बोला 1 आर्क मिनट is 60 arc seconds। So 1 arc minute is 60 arc second, right? तो यहां से मिल गया आपको, from here you have 1 second is equal to 1/60 of a minute।
लेकिन 1 मिनट इज नॉट ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट तो रेडियन है, बट व्हाट इज 1 मिनट इन रेडियन? है क्या हमारे पास 1 मिनट इन रेडियन? यस, तो फिर करो 2.91 into 10 power minus 4 upon 60 रेडियन। तो यह आएगा आपका 1 arc second is equal to 4.847 into 10 power minus 6 रेडियन। Okay, so things are little complicated तो है, but you don't have to worry about those। मैं वापस से क्विक रिवीजन करवा देता हूँ because it is not rocket science, simple thing है। तो प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है वो समझ लो। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि डिग्रीज नहीं चलेगा। यू आर नाउ लर्निंग फिजिक्स एंड नाउ यू आर स्टूडेंट ऑफ ऑफिशियली स्टूडेंट ऑफ साइंस, तो यू कैनॉट यूज डिग्रीज एनी मोर नाउ। यू हैव टू स्विच टू एसआई यूनिट। वहां पे हम मेजर करते हैं रेडियन में, तो रिलेशन है पाई रेडियन इज 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियन। पाई इज 3.14 upon 180 रेडियन। 3.14 upon 180 turns out to be 1.745 into 10 power minus 2 रेडियन। तो 1 डिग्री ये आ गया 1.745 into 10 power minus 2 रेडियन। अब प्रॉब्लम ये है कि 1 डिग्री भी जब आप पैरेलक्स मेथड यूज करते हो टू मेजर डिस्टेंसेस टू प्लैनेट्स विद इन आवर सोलर सिस्टम, 1 डिग्री भी बहुत बड़ा एंगल हो गया है, तो इट्स टू बिग, क्योंकि एंगल बहुत ही छोटा बनता है यहाँ पे। तो हम बोलेंगे कि चलो फिर 1 डिग्री के 60 टुकड़े कर दो, तो 1 डिग्री इज 60 मिनट्स, तो 1 मिनट इज 1/60 ऑफ अ डिग्री। लेकिन हमको चाहिए था रेडियन में। व्हाट इज 1 डिग्री इन रेडियन? 1 degree in radian is 1.745 into 10 power minus 2 radian by 60। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा, ये आता है 2.91 into 10 power minus 4 रेडियन। राइट, हमारे सोलर सिस्टम में जो भी प्लैनेट होगा उसका पैरेलक्स एंगल जो होगा मिनट्स में चल जाएगा। अभी और एक प्रॉब्लम है, फिर अभी ये प्रॉब्लम है कि डिस्टेंस टू नियरेस्ट स्टार। तो जब नियरेस्ट स्टार के लिए पैरेलक्स मेथड यूज करते हैं, उसमें 1 मिनट भी बहुत बड़ा है, यू कैन नॉट इवन यूज 1 मिनट देयर। फिर आपको 1 मिनट के 60 टुकड़े और करने पड़ेंगे। सो 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, सो 1 सेकेंड इज 1/60 ऑफ अ मिनट, बट 1 मिनट इन रेडियन इज 2.91 into 10 power minus 4 रेडियन by 60। तो 1 मिनट 1 सेकेंड डबल डैश मतलब सेकेंड, तो जब आप एक नंबर के ऊपर 2 प्राइम डालोगे तो उसका मतलब होता है सेकेंड, आर्क सेकेंड। ये सेकेंड टाइम नहीं है, ये एंगल है। आर्क मिनट ये टाइम नहीं है, ये एंगल है। तो मिनट और सेकेंड में कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे आर्क मिनट। ये आर्क मिनट लिखने का रीजन और आर्क सेकेंड का लिखने का रीजन क्या था? दिस इज नॉट टाइम, दिस इज एंगल। सेकेंड एंड मिनट ये टाइम होता है, करेक्ट, लेकिन आर्क मिनट, आर्क सेकेंड ये एंगल होता है, ये टाइम नहीं होता है। ओके, तो 1 arc second turns out to be 4.847 into 10 power minus 6 radian। Good। यहाँ तक ठीक, राइट। So this is what you must know। आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए। Okay, now to end today's session, थोड़ा सा मैं जो अलग अलग डिस्टेंसेस के यूनिट्स है उसको डिफाइन कर देते हैं। जैसे एज आई टोल्ड यू, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये हमारा सन, एंड यू नो ऑलरेडी सन, उसके बाद मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, उसके बाद एस्ट्रॉइड बेल्ट, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, है ना। तो हमारे सोलर सिस्टम में हम जब डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक पेज पे 2 पॉइंट का डिस्टेंस सेंटीमीटर, एक घर में 2 रूम का डिस्टेंस मीटर, एक सिटी में 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस किलोमीटर, 2 सिटीज में डिस्टेंस किलोमीटर, राइट, करेक्ट। अभी सन टू अर्थ डिस्टेंस किलोमीटर में भी हम अगर मेजर करें तो बहुत बड़ा हो गया,
बहुत ज्यादा हो गया ये, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया अर्थ से मून का डिस्टेंस ही 13,75,000 किलोमीटर के आसपास है, 3,75,000 समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर नंबर, बट एनीवेज यू कैन चेक नंबर ऑनलाइन, डजंट मैटर रियली। तो जब आप प्लैनेट टू सन का डिस्टेंस मेजर करते हो तो किलोमीटर बहुत छोटा पड़ जाएगा वहां पे, तो उसके लिए हमको यूनिट चेंज करना है। फिर हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं दैट सन के अराउंड अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट में है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में है, ओके राइट, इलिप्टिकल है, सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल है। तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा है। तो साल में एक बार, मतलब अभी क्योंकि हम गर्मी में है, अभी समर्स में अर्थ इज एट नियरेस्ट पोजीशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिहेलियन, इस डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ आरपी। और दिसंबर में अर्थ यहाँ पे होगा, फारदेस्ट पॉइंट पे होगा, इसको बोलते हैं एफ हेलियन, आर ए। तो आर ए और आर पी का जो एवरेज है इसको बोल देते हैं हम लोग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, एवरेज डिस्टेंस। क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है ना, अगर ऑर्बिट सर्कुलर होता तो फिर अर्थ यहाँ पे हो, अर्थ यहाँ पे हो, अर्थ कहीं पे भी हो, डजंट मैटर। क्योंकि अगर सर्कुलर ऑर्बिट है तो सर्कल के सेंटर से तो हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होता है ना, सरकमफेरेंस तो सेम डिस्टेंस पे होता है। तो अर्थ का ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, इसलिए हम लोग बोलते हैं द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज कॉल्ड एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अर्थ सन डिस्टेंस ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। तो जब हम सन से मार्स का, सन से जुपिटर का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में करेंगे, मतलब विद इन आवर सोलर सिस्टम। जैसे हमारे सिटी में हम मीटर या किलोमीटर मेजर करते हैं, हम अर्थ पे 2 सिटीज में, मुंबई टू पुणे, मुंबई टू दिल्ली, किलोमीटर में मेजर करते हैं। वैसे हम हमारे सोलर सिस्टम में डिस्टेंसेस मेजर करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अर्थ का डिस्टेंस कितना, फिर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, राइट। तो दिस इज हाउ यू मेजर, ओके। तो पहले हम डिफाइन कर लेंगे व्हाट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और वो किलोमीटर में, मीटर में कितना आता है वो भी देखेंगे हम लोग। तो लेट अस फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम में यूज होता है, जस्ट टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। उसके बाद नहीं कर सकते, फिर देखेंगे बाद में वो क्या है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सो इट is the mean distance, average distance, okay, it is the average distance between the center of earth and the center of sun, between the center of earth and the center of sun. वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, इसको हम डिनोट करते हैं AU से, इज इक्वल टू 1.496 into 10 power 11 मीटर। इतना ज्यादा है वो, राइट। तो 1.496 into 10 power 11 मीटर आता है डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, डिस्टेंस इज दिस मच, ओके, इतना मीटर है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि हमारे सोलर सिस्टम तक ठीक, हम जुपिटर का सन से डिस्टेंस AU में मेजर कर लेंगे, बोल देंगे 10 AU, 20 AU, 30 AU, जो भी होगा वो, ओके, 100 AU। प्लूटो बहुत दूर है, प्लूटो इफ आई रिमेम्बर वो 50 AU के आसपास है, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, आई डोंट रिमेम्बर रियली नाउ, राइट। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे सोलर सिस्टम से, ये हमारा सोलर सिस्टम है, इससे जो नियरेस्ट स्टार है जिसको हम प्रोक्सिमा सेंटिवरी बोलते हैं, ये बहुत ही दूर है। यहाँ पे AU नहीं चलेगा,
You cannot, जैसे you cannot measure distance between मुंबई एंड दिल्ली इन सेंटीमीटर, नहीं कर सकते ना, सेंटीमीटर में करते हो क्या, जिसमें सेंटीमीटर नहीं करते। तो वैसे ही हमारे सोलर सिस्टम से नियरेस्ट स्टार, नो किलोमीटर विल नॉट वर्क, एयू विल नॉट वर्क। तो फिर यहाँ पे हम बात करते हैं लाइट ईयर की। लाइट ईयर इट इज नॉट टाइम, लाइट ईयर इज डिस्टेंस। तो लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितना भी ट्रेवल करेगा उसको बोलेंगे 1 लाइट ईयर। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, the distance traveled by light in 1 year is 1 light year. कैसे मेजर करोगे? Do you know what is speed of light? Speed of light is 3 into 10 power 8 meter per second. 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर 3 into 10 power 8 meter per second. तो how do you know how much is the distance ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर? कैसे फाइंड करोगे? एक साल में कितने दिन? 365 दिन, है ना। 1 ईयर इज 365 डेज। हर एक दिन में 24 आवर्स, हर एक आवर में 60 मिनट्स, हर एक मिनट में 60 सेकेंड। तो दिस मेनी आर सेकेंड्स इन अ ईयर। एक साल में इतने सेकेंड्स है। 365 दिन एक साल में, so 1 year is 365 days into 24, 365 into 24 hours into 60, 365 into 24 into 60 is minutes in year. 365 into 24 into 60 into 60 number of seconds in 1 year multiplied by speed of light. देखो ये क्या है, ये seconds है ना, इतना part they are giving you number of seconds in a year और speed of light c। तो बेसिकली ऐसा है, मल्टीप्लाई बाय सी किया मैंने, तो ये इतने पार्ट का यूनिट है सेकेंड्स और सी इज स्पीड ऑफ लाइट। तो मीटर पर सेकेंड कैंसल कैंसल, सेकेंड कैंसल हुआ कि नहीं? हाँ, तो फिर 1 लाइट ईयर मतलब क्या हो गया? इन मीटर। मीटर मतलब क्या? डिस्टेंस। तो यू शुड नो, जब आप इसको 3 into 10 power 8 से मल्टीप्लाई करोगे, ओके, that will give you distance traveled by light in 1 year. So the distance traveled by light in 1 year, the distance traveled by light in 1 year is 1 light year. So in 1 year you have this many number of seconds, right? Correct. Therefore 1 light year is equal to number of seconds in an year multiplied by speed of light. तो स्पीड ऑफ लाइट को आप मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 ly। तो 1 लाइट ईयर इज 1 ly। तो 1 ly ऐसा डिनोट करते हैं, 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर इज नंबर ऑफ सेकेंड्स इन एन ईयर। एक साल में कितने सेकंड्स है? एक साल में कितने हैं? 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ये आ गया नंबर ऑफ सेकंड्स। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 into 10 power 8। तो ये आ गया आपका 1 लाइट ईयर इन मीटर। तो कितना मीटर आता है सॉल्व करने के बाद? 9.46 इंटू 10 power 15 मीटर है। एयू से बड़ा है। एयू कितना था? 10 power 11। ये कितना है? रफली 10 power 16 है, क्योंकि 9.46, 9 को मैं 10 लिख ही सकता हूँ और ये 10 power 15 है, मतलब 10 power 16। तो कितने ऑर्डर का डिफरेंस है? 5 ऑर्डर का डिफरेंस है, 5 ऑर्डर्स। तो 1 AU is roughly 10 power 11 meter and 1 LY light year is 10 power 16 मीटर। तो 10 power 5 का डिफरेंस है आप यहाँ पे, राइट। गुड। अब यूनिवर्स इतना बड़ा है हमारा कि ये जो लाइट ईयर है ये भी छोटा पड़ जाता है। दिस इज ऑल्सो स्मॉल, ये भी नहीं चलेगा बड़े डिस्टेंसेस के लिए। तो इससे बड़ा क्या, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसको पार्सेक बोलते हैं हम लोग।
So we will look at that in the next session. Okay, so for today it is sufficient for you to know this much कि हम वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, फिर कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन बिटवीन डिग्री टू रेडियन, minute to radian, arc second to radian, then what is astronomical unit, what is light year. This is sufficient for today, so let's stop here for today.